बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी का सिलसिला है। डेल कार्नेगी की किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उसमें एक चैप्टर उन्होंने दिया है, कहते हैं ज़िंदगी में पुरसुकून किस तरह रहा जाए, परेशानियों को किस तरह फेस किया जाए। उसमें एक बहुत खूबसूरत चैप्टर है, कहते हैं आप अपने ज़हनी रवैये को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, पुरसुकून किस तरह रह सकते हैं। अगर आप अपने ज़हन को पुरसुकून रखेंगे तो आपका पूरा जिस्म पुरसुकून रहेगा, और पूरा जिस्म अगर पुरसुकून रहेगा तो आपकी पूरी ज़िंदगी खुशी और कामयाबी के साथ गुजरेगी। साथ कहते हैं कि गोल्डन उसके मेथड्स हैं, नज़रिए हैं, थ्योरी है या आइडियाज़ हैं, तो उनमें से हम 5 कर चुके हैं, छठा आज करेंगे। बहुत खूबसूरत पॉइंट है। कहते हैं बेहतर से बेहतरीन की तलाश कीजिए। होता ये है कि एक बेहतर चीज़ हमें मिल जाती है और हम उसी पे इक्तफ़ा करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, बेहतरीन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, उससे आगे हम सोचते नहीं हैं। ज़िंदगी वहीं ठहर जाती है, ज़हन वहीं ठहर जाता है और हम जमूद का शिकार हो जाते हैं, स्टेगनेंसी में आ जाते हैं, और वहीं बोरियत का आंसर आ जाता है, वहीं फिर नाकामियों का आंसर आ जाता है, वहीं ज़हन हमारा आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जाता है, नेगेटिविटी आती है और फिर हम ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। कहते हैं जब मैं किताब लिख रहा था, डेल कार्नेगी कह रहे हैं, तो मैं शिकागो यूनिवर्सिटी के वीसी से मिला, रॉबर्ट जोजेंस उनका नाम है। कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप जब परेशान होते हैं तो किस तरह परेशानियों से पीछा छुड़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, वीसी ने कहा कि मेरे पास अपने उस्तादों का एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, और वो ये है कि अगर आपके पास नींबू है तो आप उसका शरबत बनाकर पी जाएं। कहा कि अक्लमंद लोगों का यही तकाज़ा होता है। जाहिल लोग क्या करते हैं कि उनके पास नींबू होता है, निचोड़ते नहीं, शरबत नहीं बनाते, कहते हैं हम हालात से हार गए, हमारी किस्मत में यही लिखा था, दूसरों के हालात पर अपने आप को छोड़ देते हैं और फिर ज़िंदगी में नाकामियों से दो चार होते हैं। अक्लमंद आदमी का तकाज़ा ये होता है कि वो हालात को फेस करता है, जो चीज़ उसके हाथ में होती है, जितनी उसकी इस्तेदाद होती है, वो उतना नींबू निचोड़ कर हालात को फेस करता है। एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट रहे हैं, अल्फ्रेड उनका नाम है, और ऑस्ट्रेलियन रहे हैं। बहुत बड़ा उन्होंने आदमी के अंदर जो जौहर है वो उनके साथ निकाला है, उन्होंने रिसर्च करके। उनकी एक कोटेशन डेल कार्नेगी देते हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। कहते हैं कि अल्फ्रेड हमेशा कहते थे कि इंसान के अंदर एक हैरत अंगेज़ सलाहियत मौजूद है, और वो ये है कि वो नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव कर सकता है। ये बहुत बड़ी इंसान के अंदर सलाहियत है, ये बहुत बड़ा विल पावर है। अगर वो चाहे तो अपने सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी में बदल सकता है। एक और ख़ूबसूरत मिसाल डेल कार्नेगी देते हैं कि मैं एक औरत की बहुत दिलचस्प कहानी कहते हैं सुनाता हूँ। वो औरत कहती हैं कि मेरे शौहर फ़ौजी थे, नई नई शादी हुई थी और उनका एक सहरा में फ़ौजी कैंप लगा। अब जंग का दौरानिया था, जाना भी ज़रूरी था, मेरी भी शादी नहीं हुई थी, मुझे उनके साथ रहना भी ज़रूरी था, तो मैं उस फ़ौजी कैंप में गई। फ़ौजी कैंप कहती हैं कि सहरा में थी। अब सहरा की ज़िंदगी आप जान सकते हैं कि किस तरह की कठिन होती है। रहती रहती हवा चले तो बहुत अजीब महसूस होता था, गर्मी बड़ी शिद्दत की होती थी, इर्द गिर्द कोई लोग नहीं थे, मैं बात करने को तरस गई, बहुत बोरियत में मुब्तला थी। और यहाँ आकर कैंप में मैंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं यहाँ आकर क्या करूँगी। कहती हैं कि उस औरत ने मुझे बताया कि मैंने अपने वालिद को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में लिखा कि मैं यहाँ बोरियत से मर गई हूँ, बात करने को तरस गई हूँ, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं करूँ, सिर्फ़ रेत ही रेत है, सहरा ही सहरा है, और हवा है, और उसके साथ हमें झेलना है। कहती हैं कि मेरे वालिद ने सिर्फ़ 2 लाइनों का ख़त का जवाब दिया, उन 2 लाइन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरे वालिद साहब ने लिखा, कहती हैं कि उसने लिखा कि कैद में 2 शख्स थे, उन 2 शख्स के पास एक खिड़की थी, और उस खिड़की में से एक शख्स ने कीचड़ की तरफ देखा और दूसरे शख्स ने आसमान में सितारों की तरफ देखा। कहती हैं ये 2 लाइनें पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं, या तो हम नीचे झांक कर कीचड़ की तरफ देखें, या ऊपर आसमान में सितारों को देखें और उस बुलंदी के साथ हम अपनी ज़िंदगी की उड़ान उड़ें। कहती हैं मैंने अपने जहन को तब्दील किया, मैंने अपने बिहेवियर ऑफ द लाइफ को तब्दील किया, और मैं सहरा के करीब जितने गांव थे
वहाँ जाने लगी, मुझे मालूम हुआ कि वहाँ की औरतें कपड़ों की कढ़ाई बड़ी खूबसूरत करती हैं। मैं वो सीखने लगी। उसके बाद फिर मालूम हुआ कि पड़ोस के किसी और गांव में मिट्टी के बर्तन बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं। मैं वो सीखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उन औरतों से और उस सारे माशरे से मेरी इंटरेक्शन होने लगी, बड़ी आवभगत होने लगी, बहुत हमारी दिलचस्प गुफ्तगू होने लगी। मैं कढ़ाई सीख गई और बर्तन का काम सीख गई। उसके बाद कहते हैं सहराई फूल जहाँ होते थे गांव में, मैंने उन पौधों और फूलों पर काफ़ी काम किया और उन पर रिसर्च की और बहुत बड़ा मटेरियल मेरे पास आया। फिर मैंने आखिर ये हुआ कि जब कैंप ख़त्म होने लगा था तो मैंने एक किताब लिखना शुरू की और वो किताब बहुत शोहरे आफाक किताब बनी। उसका नाम था ब्राइट रैम्पेंट्स, यानी रोशन फसीलें, उसका किताब। और राइटर जो थी वो थेल्मा थी, थेल्मा रॉबर्ट थॉमसन। कहती हैं कि उसके बाद में राइटर बनी, अपनी शनाख्त बनी, और जब मैं कैंप से निकलना चाह रही थी तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उस कैंप से निकलूं। अब बात यह है कि या तो हम सहरा की रेत देखें या सहरा में उगते हुए फूल उसके करीब देखें। अब दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं यूनानियों ने बहुत सालों पहले एक जुमला कहा था कि ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान बनाना आसान नहीं है, मगर हम बना सकते हैं। एमर्सन की एक और कोटेशन है, राइटर हैं अमेरिकन, वो कहते हैं कि अगर आप खुशियों को तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे, तो खुशियाँ आपके पास आएंगी। अगर किसी और को तरजीह देंगे तो वो आपके पास आएंगी। बेहतर यही है कि खुशियों को प्रेफरेंस दें तो वो आपके पास आ जाएगी। ज़िंदगी में बेहतर से बेहतरीन की तलाश कीजिए, अपने जहन को पुरसुकून रवैये में मुब्तला कीजिए, तो ज़िंदगी आसान और सहल हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।